हाँ, प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो गुरु जी अब शुरू किया जाए ना? हाँ। शामिल सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। सभी की तरफ से गुरु जी को सादर प्रणाम। अ, इस प्रतियोगिता कुशमर्दनी सीरीज में गुरु जी से निवेदन करेंगे आज के विषय पर जहाँ से कल बातें समाप्त हुई थी उसके आगे गुरु जी अपना अनुभव और मार्गदर्शन प्रदान करें गुरु जी। कल गुरु जी बात वहाँ समाप्त हुई थी कि महात्मा गांधी का जो राष्ट्र जिन्ना जिन्ना का उसका बता रहे थे गुरु जी कुछ ना? जिन्ना जिन्ना और महात्मा गांधी की बात चल रही थी। हाँ, हाँ। वो सभी को मेरा उचित प्रणाम आशीर्वाद। जिन्ना और गांधी जी की बात पर जी हमने आपको 2-3 महत्वपूर्ण चीजें बताई थी जिनको आप फिर 4-5 मिनट दोहरा दे रहा हूँ कि पहली बात तो यह है जी कि जिन्ना एक मुस्लिम राष्ट्र के पक्षधर थे, न कि एक इस्लामिक राष्ट्र के। यस यस तालिबान एक इस्लामिक राष्ट्र है, अफगानिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन पाकिस्तान आज भी एक इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। जी आज भी वह पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून चलता है, अंग्रेजी राज के कानून चलता है। जी लेकिन इस्लामिक कानून, कुरान के कानून आज भी पाकिस्तान में लागू नहीं है। आज भी कोई बिना दाढ़ी बढ़ाए हुए पूरे पाकिस्तान में घूम सकता है। स्वयं पाकिस्तान के आधे सुपर राष्ट्रपति कभी दाढ़ी नहीं बढ़ाए। जी बिना बुर्के के आज भी औरतें पाकिस्तान में घूमे तो कोई अपराध नहीं है। जी बेनजीर भुट्टो इत्यादि भी कभी बुर्के में नहीं रही। यह अंतर है इस्लामिक राष्ट्र में और मुस्लिम राष्ट्र में। जी लेकिन यह अंतर इस बात पर यह नहीं है कि वो इस्लाम को नहीं मानते, इस बात पर और गहरा जाता है जब उसने कहा जी कि इस्लाम आस्था पर आधारित है, आचरण पर नहीं। जी आचरण महत्वपूर्ण है, लेकिन जब एक में आस्था हो, एक में आचरण हो, दोनों में कौन अधिक अच्छा बेहतर मुसलमान है, इसका जवाब होगा जिसकी आस्था बेहतर हो। जी जैसे एक मुसलमान रोज नमाज पढ़ता है लेकिन कहता है अगर कोई नहीं पढ़ता है या कोई नास्तिक है, कोई ईश्वर को नहीं मानता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जी तो वह इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जी तो उसको 0% नंबर मिल गए। जी और एक आदमी जो कहता नहीं नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज न पढ़ करके जो दारू पीता है वह दोजख की आग में जलाया जाएगा, गलती हुई हमसे नहीं होना चाहिए, तो वह कम से कम 3rd डिवीजन के नंबर पा जाएगा। कोई बहुत अच्छा मुसलमान तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी वो मुसलमान माना जाएगा कि उसकी कुरान में आस्था है। यहीं पर अब मैं आगे चल रहा हूं। हिंदुत्व की विचारधारा जिससे कही गई, उससे संबंधित 3 तरह की सोचें समाज में आई। एक सावरकर जी की सोच थी, दूसरी आरएसएस की सोच थी। दोनों के देखने में सिमिलर लगती है लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। जी और तीसरी थी महर्षि दयानंद की। जी ये हिंदू और मुसलमान के बीच के संबंधों को कैसे रेगुलेट किया जाए, इस पर 3 विचार हिंदुओं के आए, गांधी जी के सेक्युलर विचार के अलावा। जी और जो अपने को हिंदुत्व का दावा किए, सावरकर जी की जो विचारधारा थी जी वह भी ये मानती थी कि उसकी व्याख्या ऑर्गेनाइजर में उनके एक उनसे प्रभावित एक विचारक के लेख में की गई है, जिसका शीर्षक था ऑर्गेनाइजर मुखपृष्ठ। आज भी है, पहले भी था संघ का। उसमें सावरकर जी के बारे में जो लेख था उसमें उन्हीं के टीम के एक आदमी के, उन्हीं की विचारधारा से एक व्यक्तित्व के लेख का शीर्षक था देयर इज ओनली वन नेशनलिस्ट मुस्लिम इन इंडिया
एंड दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी सावरकर जी सोचते कि भारत में केवल एक ही धर्मनिरपेक्ष मुसलमान है और वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके अलावा कोई धर्मनिरपेक्ष मुसलमान नहीं है। जी वे इस्लाम को धर्मनिरपेक्षता के साथ चल सकने वाली बात नहीं मानते थे, जी और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे या अनचाहे, जी यही उनकी बात उलेमाओं के विचार से भी मेल खाती थी। उलेमा भी ये मानते थे कि इस्लाम को डाइल्यूट नहीं किया सकता है। जी एन अमेंडेड इस्लाम इज नो इस्लाम। एक ऐसा इस्लाम जिसमें संशोधन किया गया है वो इस्लामी नहीं है, जो मानता है कि सब धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। जी वह काफिरों से भी बदतर है, वो मुनाफिक है और मुनकिर है। मुनाफिक और मुनकिर मैंने कल बताया था आपको, ये काफिरों से भी बदतर माने गए हैं। मुनकिर वह है जो इस्लाम को एक बार अपना के छोड़ दे, जिसे आजकल मुनकिर। ट्विटर पर आप उसे मुनकिर कहते हैं। जी इसको आप एक्स मुस्लिम की टाइटल लगाए हुए तमाम लोग आप ट्विटर पर देखेंगे, ये उस श्रेणी में आते हैं। मुनकिर और मुनाफिर, मुनाफिर क्या होते हैं सर? मुनाफिक मुनाफिक मुनकिर उसको कहते हैं जो पहले इस्लाम को मानता था, उसने इस्लाम को छोड़ दिया, खुल्ला छोड़ दिया, ये जी कह के छोड़ दिया कि अब मैं मुसलमान नहीं हूँ। जी मतलब उसने इस्लाम को रिजेक्ट कर दिया। जी मुनाफिक उसको कहते हैं जो आज भी अपने को मुसलमान कहता है, लेकिन वह कुरान और इस्लाम के खिलाफ बोलता है। वो कुरान की बातों को तर्क की कसौटी पर कसना चाहता है। जी, जैसे सलमान रश्दी और वो तस्लीमा सलमान रश्दी है, नसरीन। तस्लीमा नसरीन है, हाँ या जो गैर इस्लामिक बातों को भी मानता है। जी इस दृष्टि अगर देखा जाए तो रहीम साहब के नाम मुनाफिकों में आएगा और इस्लामिक भाषा में, और रसखान साहब का नाम मुनकिरों में। रसखान और उनकी बहन ताज बेगम ने इस्लाम को सीधे त्याग दिया था। उन्होंने कहो रसखान कहा है कि अगर मैं ब्रजभूमि में पैदा हूं, पुनर्जन्म में भी मानते थे, मूर्ति पूजा भी करते थे और सीधे सीधे हिंदू जीवन पद्धति से वे साधना कर रहे थे। उनकी बहन ताज बेगम ने तो भगवान कृष्ण के मृत्यु के बाद उनसे शादी कर ली। 2 शादियों का जिक्र प्रचलन में है। भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद 2 महिलाएं जिन्होंने उनसे शादी की, एक तो मीराबाई और दूसरे ताज बेगम। जी ताज बेगम की समाज आज भी ब्रजभूमि में बनी हुई है। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत में, और तो मुगलानी हिंदुआनी वह रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, और तो मुगलानी हिंदुआनी वह रहूंगी मैं। तजे कलमा कुरान सारे गुनन गाऊं मैं, ये मैं कलमा कुरान सबको छोड़ करके मुगलानी की जगह हिंदुआनी बन करके मैं तेरे साथ रहूंगी। जी ये घोषणा ताज बेगम ने ब्रजभूमि में की। कृष्ण भी जैसे सगुण ब्रह्म के रूप माने जाते हैं, उसी सगुण ब्रह्म के रूप में ताज बेगम और रसखान उनको पूछते थे। अतः ये दोनों तो इस्लाम से स्वघोषित रूप से भी खारिज हो गए थे और वे मुनकिर हो गए थे। एक्स मुस्लिम जैसे आजकल लोग कहते हैं मैं मुसलमान था लेकिन वो नहीं। जी मुनकिर हो गए थे। जी लेकिन रहीम खान खाना साहब ने कहीं इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन बीच बीच में उन्होंने अपने कविताओं में अवतारवाद का समर्थन किया है। मंदिरों में भी जाते थे, पूजा भी करते थे, नमाज भी पढ़ते थे। ऐसे लोग मुनकिर नहीं माने जाते, ऐसे लोग मुनाफिक माने जाते हैं। जी मुनाफिक माने जो रहते मुसलमान की तरह से हैं, लेकिन विचारधारा जिनकी ईसाइयों जैसी, यहूदियों जैसी, जी या हिंदुओं जैसी या बौद्धों जैसी है, वे क्या है, मुनाफिक है। जी इस विचार को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सावरकर जी की विचारधारा भी यही ले जाती है। अतः
हम लोग इस बात पर सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ये बुरा लगने की बात नहीं है, विचारधारा की बात है, किसी की आलोचना नहीं है जी कि सावरकर जी भी मानते थे कि एक मुसलमान सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। जी ये मैं अपने विचार नहीं कर रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जितने विचार आज कर रहा हूं या पहले मैं कहा हूं, ये सब सावरकर जिन के विचार महापुरुषों के नाम उद्धृत किए गए हैं उनके विचार हैं, क्योंकि दो जी विचार कभी कभी परस्पर व्याघातक है। जी इसके बीच में उनका स्पष्ट चिंतन था जी कि इस बात को थोड़ा सा प्रच्छन्न रूप में देते हुए जी एक ऊपर से आवरण डाल करके जी गुरु जी गोलवलकर ने लिखा है कि हिंदू ही यहाँ का राष्ट्र है, अन्य परकीय है। जी यद्यपि यह आरएसएस की मूल विचारधारा नहीं है, जी आरएसएस की मूल विचारधारा पर मैं आ रहा हूँ साथ में ही, इन दोनों टॉपिक को साथ लेकर के। जी आरएसएस की मूल विचारधारा यह है कि वे सांस्कृतिक हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। एक हिंदू जो कि यह मानता है कि हमारी संस्कृत सभ्यता यह है, और अगर कोई मुसलमान, ईसाई या कोई भी आदमी माने कि हम उस संस्कृत के वारिस हैं, तो वह एक तरह से मोहम्मदी हिंदू है। मुसलमान मानता है तो, और ईसाई मानता है तो वह मसीही हिंदू है। जी जैसा कि मैंने पिछले भाषण में कहा था कि मसीही हिंदू की तो एक बार कल्पना की भी जा सकती है, जी क्योंकि ईसाइयत की कोई भाषा नहीं है, ईसाइयत का अपना उत्तराधिकार का कानून नहीं है। जी जिस देश में ईसाइयत गया उसी भाषा में लोगों ने बाइबिल को पढ़ा। जी अतः यह भारत चूंकि अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए लोग यहाँ के ईसाई लोग कभी कभी अलगाव का भाव रखते हुए अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अपनी भाषा अंग्रेजी को बनते हैं, लेकिन अंग्रेजी का एक अल्फाबेट भी ईसा मसीह के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं जानता था। उनकी जबान वाणी मातृभाषा भी वही थी जो कि अरब की भाषा है। जी अब ये कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है कि राजकुमारी अमृत कौर को मसीही हिंदू के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि आज कोई हिंदू अपना नाम रामचंद्र कृष्ण सिंह, कृष्ण प्रसाद, राम प्रसाद लिखते हुए भी कोई आदमी ईसाई हो सकता है। जी अपने को भारतीय संस्कृत में रंगे ढंगे होकर के भी कोई आदमी ईसाई रह सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ईसाइयत की अपनी कोई भाषा नहीं है, लेकिन इस्लाम की अपनी भाषा है। नमाज जब पढ़ी जाएगी तो एक पर्टिकुलर भाषा में पढ़ी जाएगी। तमिल में, तेलुगु में, जर्मन में, फ्रेंच में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। इसी तरह वैदिक मंत्रों के छोड़ दीजिए, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का भी जहाँ अखंड पाठ होगा, सुंदरकांड का भी जहाँ पाठ होगा, वह उसी भाषा में होगा जिस भाषा में वह लिखी गई है। जी इसमें बदलाव नहीं आ सकता। जी तो हिंदुत्व और इस्लाम के बारे में गांधी, जिन्ना जी और सावरकर जी दोनों का मत था कि दोनों आपस में कुल मिल नहीं सकते हैं, जी इनका कोई कॉकटेल नहीं बन सकता है। रघुपति राघव और राजा राम गाने से एकता नहीं आएगी, क्योंकि जब कोई पूछेगा उलेमा से जी या रघुपति राजा और राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे राम कहने वाला व्यक्ति भी जी मुसलमान माना जा सकता है, तो किसी भी उलेमा को कहना पड़ेगा कि जिसने राम को या कृष्ण को भगवान मान लिया वह इस्लाम से खारिज। जी अधिक से अधिक हर धर्म में पैगंबर भेजे गए हैं, ऐसा रेफरेंस मुस्लिम धर्म ग्रंथों में आया है। यह माना जा सकता है जैसे ईसा मसीह, हजरत ईसा मसीह और इजरायलियों के देवता या पैगंबर, इजरायलियों के पैगंबर
से एक्स पैगंबर है, वर्तमान पैगंबर केवल हजरत मोहम्मद साहब हैं। जी बाकी सब मनसूख कर दिए गए, रिटायर कर दिए गए, डिस्मिस कर दिए गए। किसी की धर्म ग्रंथ में कुछ मिला दिया गया, किसी को धर्म ग्रंथ में जुटला दिया गया। जी लेकिन यही बात अज्ञात पैगंबर बड़ी भारी संख्या में हर धर्म में आए, हर क्षेत्र में आए, जी हर एरिया में आए। जब ये लिखा है तो एक मुसलमान ये नहीं कह सकता कि राम और कृष्ण पैगंबर उस जमाने के नहीं थे। जी वे यही कह सकता है कि वे डिसमिस्ड या रिटायर्ड पैगंबर हैं। लेकिन जी, जी। उनको अल्लाह मान लेने के बाद तो इस्लाम से वह खारिज हो जाएगा, अवतारवाद का रूप हो जाएगा। अवतारवाद से इस्लामवाद का कोई समझौता हो ही नहीं सकता। इसी तरह से हिंदुत्व से और इस्लाम से कोई समझौता नहीं हो सकता। ये विचारधारा थी सावरकर जी की और यही विचारधारा थी जिन्ना साहब की। जी गांधी जी कहते थे समझौता हो सकता है, और उसके लिए उन्होंने गंगा जमुनी संस्कृति का आविष्कार किया कि गंगा और जमुना जैसे एक में मिलकर संगम करती हैं, वैसे हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर के दोनों एक दूसरे की बातों को माने और त्योहारों को मनावे, नाचे गावे कूदे खेले। लेकिन यह बहुत दिन तक चल नहीं पाया। इसी को दूसरे रूप में आरएसएस ने कहा कि मोहम्मदी हिंदू और मसीही हिंदू आजकल जब मुसलमानों के बारे में श्री भागवत जी कुछ कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, समझते हैं, इनका अध्ययन थोड़ा हल्का है कि आरएसएस की विचारधारा को बदल रहे हैं। गुरु जी एडवांस जी के टाइम से ही आरएसएस की विचारा यही थी कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं, खाली आवश्यक है कि मुसलमान मोहम्मदी हिंदू बन जाए और ईसाई मसीही हिंदू बन जाए। लेकिन कैसे सावरकर जी इसे अब व्यवहारिक मानते थे, इसकी चर्चा मैंने अभी आप लोगों के सामने की। यहाँ उल्लेखनीय है कि एक अन्य चिंतक, बहुत बड़े चिंतक, बहुत बड़े महर्षि कहे जाते हैं, महर्षि दयानंद जी, स्वामी दयानंद जी हुए, जिन्होंने आर्य समाज के अलावा हर धर्मों का खुला खंडन किया। सनातन हिंदू समाज की भी उन्होंने बड़ी गंभीर आलोचना की, इस्लाम की भी बड़ी गंभीर आलोचना की, मूर्ति पूजा का विरोध किया और तमाम परंपरागत चीजों को उन्होंने ढकोसला कहा, जिसको आज हम पूजनीय भी मानते हैं, जितने भी सनातनी हिंदू हैं। लेकिन सनातनी हिंदू अपनी समावेशी प्रवृत्ति के तहत उसे कहीं दयानंद जी के लिए कोई अपशब्द नहीं करता। जैसे चारवाक जी को हम सम्मान देते हैं, ये करने के बावजूद भी कि वे हमारे लिए हमारे जैसे लोगों के बाण, धूर्त, निशाचर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम उनको महर्षि करके प्रणाम करते हैं। महात्मा बुद्ध जी को हम भगवान करके प्रणाम करके पूछते हैं। ये सनातनी पद्धति और सबको समेट लेती है। और रामू माने मूर्ख नहीं होता है, श्यामू माने मूर्ख नहीं होता है, लेकिन बुद्धू के अर्थ क्या होते हैं आप हम सभी जानते हैं। यह जो समाज का गवार तबका था, उसने तो इस बात को नहीं एक्नॉलेज किया। उस संख्या में आज भी हिंदू बौद्ध तीर्थों पर नहीं जाते हैं जिस अनुपात में वे हिंदू तीर्थों पर जाते हैं। लेकिन फिर भी हम भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध कहते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, उनको विष्णु का अवतार मानते हैं। यह शायद एक बड़ी अजूबा बात है। आप लोगों को अपने जीवन में बड़ी अजीब कल्पना लग रही होगी कि कोई ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही न करे कि ईश्वर कुछ होता भी है, और वह धर्म जिसकी जीवन भर आलोचना की हो, कोई महापुरुष, उसको दूसरा समाज उस महापुरुष को सर्वोच्च पद भगवान से सम्मानित करे,
ये एक बड़ी अद्भुत बात है, या वैसे ही अद्भुत बात है जैसे कि आप लोगों में से कुछ साधकों को लग रही होगी कि अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से किसी को किसी भी कारण कुछ ऐसा है कि बार बार उनके अपमान का आरोप लगाया जाता है, उद्धरण दिए जाते हैं, कांग्रेस पर भी लगाया जाता है आरोप, भाजपा भी लगाया जाता है, क्या सही है क्या झूठा है, आरोप लगाया जा रहा है, जिन पर लगाया जा रहा है वे इस पर टिप्पणी करें। लेकिन सर्वसम्मत से डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न घोषित किया गया, और जिन लोगों ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा था, जी उन्हीं लोगों ने उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया। जी यही भारत की एक विशेषता है, जो कि तमाम अन्य माइनस पॉइंट्स के बावजूद भी आज तक भारत में अच्छे या बुरे किसी न किसी रूप में तो मानना ही पड़ेगा, प्रजातंत्र हमारे यहाँ जिंदा है। जी बिना हिंसक क्रांति के सरकारें यहाँ बदली हैं, बदलती रही हैं, चाहे चुनाव ईवीएम सिस्टम से हुआ, चाहे वोटिंग से हुआ, चुनाव में गड़बड़ियां भी हुई होंगी, धांधलियां भी होंगी, आरोप लगे हैं, तो कहीं न कहीं अगर न भी सत्य रहोगे, सत्य का आभास ही रहा होगा, लेकिन आरोप तो लगे। अगर सत्य भी रहो तो भी इतना ही कम क्या है कि आज हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि विभिन्न सरकारें बिना हिंसक क्रांति के भी बदली हैं। जी यह भारत की यही विशेषता है कि हम इसी नाते मैंने उस समय जबकि सब लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने पीटने गाली गलौज की बात कर रहे थे बंद करने की, मैंने 15-20 डिटेल्ड सामग्री लिख करके ट्विटर में कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी चाहे झूठ कहे या सच कहे, जी हमें उकसावे में नहीं आना चाहिए। हम उस सनातनी विचारधारा के वाहक हैं, अधिकांश देश के नागरिक, जो कि सनातन धर्म का आजीवन विरोध करने वाले महात्मा बुद्ध को अपने सबसे आंख के तारे विष्णु जी के अवतारों में से एक माना गया, कथा तो वही है, ये विष्णु के साक्षात अवतार है, यही विष्णु है, इस सम्मान से सम्मानित किया गया। जो डॉक्टर अंबेडकर से कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया, भाजपा ने क्या व्यवहार किया, मैं पुलिस की गहराई में जाकर के इतना कहना चाहता हूँ, चाहे इनका व्यवहार अच्छा रहा तो नहीं रहा तो ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये एक मुद्दा है कि सबने उनके भारत रत्न होने का उत्साहित किया और सबने नेताजी के पद्म विभूषण होने का उत्साहित किया। ये भारत की एकता ही आज उसे मजबूती दिए हुए है। लेकिन यहाँ एक बात सुस्पष्ट होना चाहिए कि कहीं न कहीं वो एकता खिसक रही है, सांसें तोड़ रही है, कमजोर हो रही है। हो सकता है इसका कारण युग के परिवर्तन के साथ साथ जो इस्लाम की रणशैली है, उसे मैं वार स्टडी भी कहता हूँ, वो भी इसका कारण हो सकती है, जिसके 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं: तकैया, हिजरत और जिहाद। आप पूछोगे तकैया, हिजरत और जिहाद में अंतर क्या है? तो हिजरत कहते हैं कि अगर कुफ्र, एंटी इस्लामिक फोर्सेज मजबूत है और आप पर हमलावर है, अगर आप उनको जीत नहीं सकते और वे आपको जीने भी नहीं देंगी, तो आपको हिजरत कर देना चाहिए। हिजरत की मतलब है कि अपना स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। अच्छा जहां अच्छा आप कमजोर हैं और कमजोर बन करके जीने भी नहीं पाएंगे,
जी वहां से तरक जाना चाहिए, इसे हिजरत कहते हैं। इसी जी ये हमारे यहाँ भगवान कृष्ण के पहले नाजायज मानी जाती थी जी कि क्षत्रिय पीते दिखाता, लेकिन भगवान कृष्ण ने रणछोड़ दास होने का कलंक लिया। जी और वे जानते थे जी कि उस जमाने में इस्लाम तो नहीं था, लेकिन जहां आज इस्लाम है जी वहां की सेना ने जब हमला किया जी तो भगवान कृष्ण भी रणछोड़ दास बन गए, रण छोड़ गए। जी क्यों? क्योंकि वह आम जनता पर युद्ध का विस्तार करने लगती थी। पहले सेनाएं आपस में लड़ती थी, आम जी जनता के जीवन में उसका कोई खास असर नहीं आता था। जी 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 लेकिन जब देखा कि एक नई रणशैली से लड़ने वाली सेना आ गई तो बाद में इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे कृष्ण जी उत्तर भारत का चक्कर छोड़ करके फिर सीधे दक्षिण भारत या उसके आसपास के जी इलाके में चले गए और जी अलग अपने अपने राज्य का निर्माण किया। जी तकैया उसे कहते हैं जहाँ की कुफ्र आपसे तगड़ा है लेकिन आपके प्रति हमलावर नहीं है। जी जैसे भारतवर्ष है, जी भारतवर्ष एक इस्लामिक देश नहीं है, जी भले ही ओवैसी साहब के भाई कहते हो, जी लेकिन आज भी किसी मुसलमान के दिमाग में भ्रम नहीं है कि सारे हिंदुओं को मार के फेंक देगा। जी कि हमारी आबादी इतनी हो गई है कि हम एक आदमी तीन तीन कोई मारे तो 15 मिनट खत्म कर सकते हैं। ये जी कोई जोश में अहंकार के आवेश में कोई भले बक दे, लेकिन उसे सब लोग उसके समर्थक भी वैसे ही बहुतूनीपना मानते हैं। जैसे कि बांग्लादेश के महापुरुषों के इस कथन को हम 4 घंटे या 4 दिन या 8 दिन के अंदर दिल्ली होंगे, 4 दिन के अंदर कलकत्ता जीत लेंगे। जी जैसे इन दावों को सुन करके उस पर लोग हंसते हैं। जी कोई चीज असंभव नहीं है, कब क्या हो जाए, कब क्या कैसी शक्तियां हो, जी कैसे हथियार हो, कैसे लड़ाई का मनोबल हो, कैसी परिस्थितियां हो, देश का सपोर्ट कैसा हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जी फिर भी ये चिल्ली के मंसूबे ही लगते हैं, किसी को यथार्थ नहीं लगते। जी उसी तरह जहां पर इस्लाम डोमिनेंट नहीं है लेकिन उससे कोई डर नहीं है, उसको कोई मारने नहीं जा रहा है, जी उसको कोई किल करने जा रहा है, उसके जीवन को खतरा नहीं है, तो वह उस स्थिति से निकल करके कहीं जा करके रवैया भी कर सकता है। जी अंतिम स्टाइल हुई जैसे कहते हैं जिहाद, वो वहां लाई जाती है जहाँ के कुफ्र आपसे कमजोर भी है और आपसे कमजोर भी है और आपके प्रति हमलावर नहीं है और आप उसके प्रति हमलावर हो। जी जैसे कि उसने पाकिस्तान में किया, अफगानिस्तान में किया, जी कश्मीर में किया। और तकैया के उदाहरण हैं, जैसे मैंने कह दिया कि वेतनवाद इज्जत वाले फ्री अवे। इसी कारण से आज तक दुनिया की किसी लड़ाई में इस्लाम जीतता रहा है, हारता रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता है कि किस सन में वो हारा। जी एक जमाना था कि अधिकांश यूरोप पर इस्लाम का राज्य था। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, मशरिक की वादियों में गूंजी है जहाँ हमारी, थमता न था किसी देश से ले रवा हमारा, हमारी। हम किसी के थामे में नहीं थम पाते थे। अब पश्चिमी यूरोप की वादियों में हमने अपनी अजा को बुझा दिया। जी उन्होंने यह भी लिखा है कि हमने किस तरह चर्च को मस्जिद बना दिया, जी लेकिन उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया है कि अब वे इधर मुड़ रहे हैं क्योंकि उधर कोई हमसे दाव लगाने वाला नहीं बचा। इन चीजों का आप गंभीरता से देखें तो ये चीजें हुई
जी आप कल हम आएंगे डॉक्टर लोहिया ने कैसे देखा इस्लाम को। जी ध्यान रखिए, मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम कैसा है कैसा नहीं है, मैं केवल ये कह रहा हूँ किसने उसको किस रूप में देखा। जी 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 हाथी को किसी ने पूंछ की तरह देखा, पूंछ देखा हाथी की पकड़वाई, जी उसने कहा रस्सी की तरह है, किसी के पैर पकड़वाया उसने कहा खंबे की तरह है। जी जी इसी तरह से लोग कहते चले गए, लेकिन हाथी न खंबे की तरह था न रस्सी की तरह था, हाथी हाथी था। जी जी क्या समाधान बताया डॉक्टर अंबेडकर ने, क्या समाधान बताया डॉक्टर लोहिया ने, कैसे भारत के राजनीतिज्ञों ने जी उस पर तरह तरह के तेवर दिखाए, जी कैसे डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को बिना छोड़े हुए जी उसमें संशोधन किया जी नेताजी मुलायम सिंह यादव ने, कैसे बिना किसी प्रयास के ही मुसलमानों के पूर्ण असंतुष्ट रहने के बावजूद भी एकमात्र प्रवक्ता उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी, जी बिहार में लालू जी और उनका परिवार, जी और बंगाल में ममता बनर्जी और उनका परिवार जी बन गए। कैसे केजरीवाल के अपमान के बावजूद भी इस्लाम को उनसे चिपकना पड़ा, जी और बीच में एक कौन सी स्ट्रेटजी शाही इमाम दिल्ली वालों ने चली थी, इस सारा हिंदुस्तान बिना किसी हिंसा के उसके दहशत में आ गया था। जी यहाँ तक कि भाजपा का जो झंडा था वह तक बदल गया, जी जनसंघ का झंडा केसरिया रंग का था, भगवा ध्वज था। जी लेकिन वह कौन सी स्ट्रेटजी शाही इमाम ने चली जी कि भाजपा का भगवा ध्वज बदल करके, भाजपा का एक रंगा झंडा बदल करके दुरंगा झंडा हो गया, उसमें हरा रंग घुस गया। कांग्रेस का खाली इतना ही अंतर रह गया, तिरंगा है तो भाजपा का दुरंगा है। जी भाजपा को लोग भगवा कलर से जोड़ते हैं, यह भी एक मिथ ही है। जी भगवा कलर केवल हिंदू महासभा के पास है या फिर अकाली दल के पास है बुद्धिस्टों के पास या भी। शिवसेना के पास है। ये कौन था, क्यों ऐसा आज हर दल में कहा जाता है कि मुसलमान की पूछ नहीं है, भले कुछ में हो कुछ में ना हो, जहां है वहां भी कहता है। अखिलेश पर भी आरोप लग रहे हैं कि पूछ नहीं हो रही है, लेकिन इमाम के समय में, शाही इमाम के समय में सभी लोग एक साथ पूछ कैसे कर रहे थे, कैसे डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को लागू किया मायावती ने, इत्यादि इत्यादि चीजों पर कल और परसों प्रकाश डाला जाएगा। कल और परसों के बाद हम समाजवाद और उसके विविध फैसेट्स को, कैसे लोगों ने समाजवाद को देखा है, अलग लोगों ने कैसे समाजवाद को देखा है, धर्मनिरपेक्षता समाजवाद, ये दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण अध्याय है भारतीय संविधान के। ये दो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, सोशियोलॉजी के, एजुकेशन के, जी और इनको कोई मतांतर न समझ करके इनको बड़ी गंभीरता से नेटवर्क गुरुजी धीमा हो गया। वो जगह जगह पे रसों की खेप लाती है, लेकिन उसका स्वाद एक अलग ही है।
कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हो तो हिचकिचाइएगा नहीं, कोई साइड इशू भी हो तो मत हिचकिचाइएगा, उसका यथाशक्ति उत्तर दिया जाएगा। मैं पहले कह चुका हूं कि मत सोचिए जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, क्योंकि मैंने कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो केवल दूसरों के विचारों की उपस्थिति आपके सामने कर रहा हूं जी 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 निष्पक्ष योद्धा की तरह, ताकि क्योंकि मुझे ध्यान है कि मैं ये उन लोगों के लिए संबोधित कर रहा हूं जिन्हें परीक्षा में बैठना है, उन्हें राजनीतिक डिबेट करने के लिए, उन्हें संसद में बढ़िया भाषण देने के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ। मेरा तैयारी का संस यही है कि आप कंपटीशन की बेहतरी को पार कर सके, उसमें चीजें महत्वपूर्ण ढंग से पूछ जाती है। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अभी हम अपने श्रोताओं के पास चलते हैं, अगर किसी के प्रश्न हो तो उनसे पूछा जाएगा। सबसे पहले सुदर्शन ने हैंड रेज किया है। सुदर्शन, निवेदन करेंगे माइक अनम्यूट करके अगर कुछ प्रश्न हो अथवा टिप्पणी हो तो अपनी बात अवश्य रखें। सुदर्शन सूर्या। सर, सबसे पहले सर को प्रणाम, चरण स्पर्श। मेरा सर एक प्रश्न है, आज की चर्चा को सुनते हुए एक प्रश्न मेरे मन में उभर के आ रहा है कि जैसे कि अभी अपना मुस्लिम और जो सेक्युलर फैब्रिक है भारत का, सामाजिक जीवन का, सांस्कृतिक जीवन का, उसमें एक महत्वपूर्ण नाम पुनर्जागरण काल के दौरान आता है सर सैयद अहमद खान का। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सर सैयद अहमद खान का जो उनके बाद जो मुस्लिम समुदाय जिस प्रकार से मतलब चेंज हुआ पुनर्जागरण काल के दौरान, तो उनका सर सैयद अहमद खान का उसमें क्या योगदान था कि उसमें या तो मुझे क्योंकि थोड़ा थोड़ा इतना पता है कि कुछ शैक्षणिक उन्होंने मुस्लिम। सैयद अहमद खान साहब का विचारधारा काफी कुछ जिन्ना साहब की विचारधारा से मिलती थी। यहाँ जिन्ना साहब कोई काली चीज नहीं है। जिन्ना साहब की जिंदगी के दो मोड़ थे। एक मोड़ तब था, तीन मोड़ था जबकि वे मुसलमान को केवल भारत तक सीमित रखना चाहते थे। उन्हें विदेशी मुसलमानों का भारत के राजनीति में हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं था, उनके बयान पसंद थे। इस्लाम के प्रवक्ता के रूप में कविता लिख रहे अल्लामा इकबाल लिखते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जब वे इस्लाम की ओर मुड़े, टांट कसने वालों से उब करके, तब अल्लामा इकबाल लिखने लगे कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। कि हमें सारे जहां कब्जा करना है। उनको लक्ष्य रखा कि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को पलट दिया था, सुना है कुद्दूसियों से हमने, वो शेर फिर होशियार होगा। कि निकल के रेगिस्तान से जिसने रोम की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया था, जिसने ईरान को नष्ट कर दिया था, किसने ठंडा किया आतिश कदे ईरान को, उस इस्लाम का फिर से जागरण होगा तमन्ना लिए हुए अल्लामा इकबाल लिखने लगे। सर सैयद अहमद खान इस बात से कन्विंस्ड हो चुके थे कि अब कोई भी सीधी लड़ाई इंग्लैंड से या अंग्रेजी राज से संभव नहीं है। अब वे इतनी तरह हावी हो गए हैं कि अगर उनको लड़ा जाएगा तो वे हमको लड़ाई में टारगेट करके बैकवर्ड कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे। पहले बैकवर्ड होना एक अपमान माना जाता था, आज वो गौरव माना जा रहा है। गौरव भी हो सकता है, अपमान भी हो सकता है, जिस रूप में जो देखे। लेकिन जो उस समय के उनके अन्य सपोर्टर्स थे, जो उनकी वे भले दाढ़ी रखते थे, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनाई उसमें अधिकांश लोग ऐसे निकले जो दाढ़ी वाले नहीं थे। जैसे कि जिन्ना जी और उनके सारे साथ के लोग अधिकतर जो उनकी टीम में आए, अधिकतर अलीगढ़ की उपस्थित, इसलिए चाहे उनके व्यक्तिगत विचार कुछ भी रहे हों, इसी में हिंदुत्व की विचारधारा में एक नाम मदन मोहन मालवीय का, चूंकि संख्या बहुत बड़ी थी तो छूट गया समय के अभाव से, चूंकि एक काफी पुरानी बातें हो रही थी। लेकिन
एक इनका तुलनात्मक अध्ययन सर सैयद अहमद खां का और मदन मोहन मालवीय जी का, एक मुस्लिम हाई कोर्ट के जज थे जो शायरी भी लिखते थे, उन्होंने लिखा है, एक तरह का जजमेंट माना जाता है वह, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की लिखी हुई कृति थी। और गांधी जी का तीनों को तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने लिखा है, गांधी और कि गांधी और मालवीय में है क्या फर्क, इस बहस में है आप नाहक गर्क। फर्क वह है जो अक्ल और इश्क में है, एक काशी में है, एक दमिश्क में है। उनका कहना था कि हिंदू लीडरों में ईमानदार है महज मालवी मदन, अपने मंदिर में है, अपने गऊ के साथ है, अपने मंदिर में है, अपनी गऊ के साथ है। यह यहाँ तक कि जो कट्टर मुसलमान थे उन्होंने उस जमाने में बड़ी कस के आलोचना भी की, जैसे जिन्ना की आलोचना हुई वैसे सर सैयद अहमद खां की आलोचना हुई। वे इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, वे तालिबान की पढ़ाई से इस्लाम को निकाल करके उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, डॉक्टर बनाना चाहते थे। जो देखा जाए कि आज के युग में मोदी जी उनको बनाना चाह रहे हैं, वही कि उनके हाथ से में कंप्यूटर आवे, लैपटॉप आवे, वही इच्छा सर सैयद अहमद खान की भी थी। वे इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, कट्टर मुसलमान इसके खिलाफ थे। जज साहब ने ही जो शायर में लिखा है, सैयद ने बढ़ाई है दाढ़ी संसी सफेद, ये किसी आरएसएस के आदमी के लिए नहीं है, ये किसी नुपुर शर्मा कविता नहीं है, ये एक मुस्लिम हाई कोर्ट के जज की कविता है जो हाई कोर्ट के जज होने के बावजूद भी दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। सैयद ने बढ़ाई है दाढ़ी संसी सफेद, मगर वो बात कहाँ जो मालवी मदन में है। उनका कहना था कि मालवी जी जैसे धर्म कर्म में भी लगे रहते हैं और संस्कृत शिक्षा के मेंटेन रखते हुए उसको मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। अगर आपको मॉडर्नाइज करना तो वैसे करिए, आप मॉडर्नाइज करते हुए उनको अंग्रेजी पैटर्न पर मत ले जाइए जैसे कि इलाहाबाद में ले जाया जा रहा है। तो सर सैयद अहमद खां और पंडित मदन मोहन मालवीय दो का नाम छोड़ने पर, छूट जाने पर मुझे अफसोस है, और प्रश्न उठाने वाले भाई का मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी इस कमी को इसी स्टेज पर उन्होंने दूर कर दिया। ये दोनों विचारधाराएं भी कवर हो गई। मालवीय जी का था कि दूध पियो, कसरत करो और जपो हर नाम। गांव गांव में उन्होंने अखाड़े खुलवाए। अभी आप देखे होंगे कि आपके लड़कपन तक अखाड़े चल रहे थे हम लोगों के, अब भी कहीं चलते हैं लेकिन अधिकांश जगह तो बंद हो गए हैं। लेकिन अभी तक एक रिवाज थी कि हम लोग के लड़कपन तक लगभग हर गांव में अखाड़ा था। आप किसी पुराने आदमी से अपने गांव के पूछेगा, बताएगा। इन अखाड़ों को नए युग में मालवीय जी ने खुदवाया था। जैसे आजकल बजरंग दल है, वैसे एक महावीर दल मालवीय जी ने बनवाया था। और मालवीय जी ने जब बीएचयू बनवाया वैसे ही सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ बनवाया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अधिकांश लड़के तालिबान हिंदुस्तान के तालिबानी लोगों के पक्ष में, तालिबानी माने कोई खाली नहीं है, तालिबानी माने जो धार्मिक परंपराओं को मानते और चलते हैं। हम भी सभी धर्मों का सम्मान करने के बावजूद आज भी चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं। एक मिनी तालिबान कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी की नफरत नहीं है, किसी के पास मारकाट की योजना नहीं। जिसे सावरकर जी जो आरोप लगे, वे आरोप कभी मालवीय जी पे नहीं लगे। वे अपने धर्म को, अपने लोगों को मजबूत करना चाहते थे, का संचार करके नहीं। इसीलिए कभी उसी तरह से आप मान लीजिए सर सैयद अहमद खान के अधिकतर लोग जो उनके दोस्तों की टीम थी, जो उनके और लोगों की टीम थी,
जहां तब सभी महापुरुषों के चित्र हैं वहां पर उसमें जिन्ना का भी चित्र है, जिस पर कई बार कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई थी। एक बार में आपने शायद पढ़ा होगा साल 1.5 साल 2 साल पहले कि जिन्ना का चित्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से जिन्ना ने भले भाषण किया हो, लेकिन अलीगढ़ मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी का तो सवाल है, वहां के अधिकांश लोग उसको साथ दिए और जब इस विचारधारा के विपरीत लोगों से हुआ तो जितने कट्टर माने जाने वाले, दाढ़ी रखने वाले, नमाज पढ़ने वाले मुसलमान थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के निकल करके उनसे मारपीट तक करने लगे और उनके दबदबे में हर जिले में जो उस पैटर्न के विचारधारक लोग थे, जिन्ना जी के दबदबे में जितने कांग्रेसी मुसलमान थे, उनका सड़क पर सार्वजनिक जीवन में वक्तव्य देना वैसे कम हो गया जैसे कि मारपीट या मार डाले जाएंगे इस शंका संकोच के बाद अगर सुरक्षा न हो तो उस आदमी के हो जाते हैं। जिन्होंने अपने डायरेक्ट एक्शन पर जो कहा था कि डायरेक्ट एक्शन के पहले चरण में मॉडर्नाइज्ड मुस्लिम्स वे निकल करके जो लोग पाकिस्तान के निर्माण का विरोध करते हैं उन मुसलमानों को शर्तन से जुदा कर देंगे और उसके बाद पाकिस्तान हमारे हाथ में है। खाली मुसलमानों की आवाज, जो सेकुलर मुसलमानों की आवाज को बंद कर दिया जाए। सर सैयद अहमद खान को संक्षेप में एक लाइन में अगर समझना चाहे तो वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि दूसरों से लड़ाई कब हो कब न हो कि न हो, इसको निर्णय को आने वाली पीढ़ी पर पोस्टपोन करके पहला लक्ष्य मानते थे कि इस्लाम मॉडर्नाइज्ड हो, चाकू लेकर न कूदे, उसके पास मॉडर्नाइज्ड हथियार हो, मॉडर्न फौजें हो, वह खाली आत्मघाती दस्ता बन के न उछले कूदे, उसके पास अमेरिका तक वार करने वाली सामग्री भी हो। तालिबान की वीरता में यही कह सकते हैं, 20 साल वह रूस से लड़ा और रूस को हरा दिया, लेकिन रूस में घुस करके हमला कर पाया? क्या वो अमेरिका में लगातार आक्रमण करके एक भी शहर जीत पाया? 1 घंटे के लिए भी, 1 दिन के लिए भी? वह खाली मुजाहिद पैदा करके 20 साल रूस की मार खाया और 20 साल अमेरिका की मार खाया ऐसी नहीं देखना चाहते थे। वह चाहते थे कि एक ऐसी टीम पैदा हो जो अमेरिका और रूस में न केवल कोई आतंकवादी घटना कर सके बल्कि एक गंभीर आक्रमण कर सके। एक मॉडर्नाइज्ड टीम यही स्थिति जो स्थिति कमाल पाशा की टर्की में थी, जिसने खिलाफत को खत्म किया था, जिसे कहा था अब इस परंपरा की जरूरत नहीं है, और जो एक मॉडर्नाइज्ड इस्लाम चाहता था, उसी तरह से एक मॉडर्नाइज्ड इस्लाम अर्थात एक मुस्लिम राष्ट्र की तमन्ना से मिलती जुलती तमन्ना उनकी थी। मैं एग्जैक्ट मुस्लिम राष्ट्र उतनी टाइम चर्चा नहीं आई थी। सर सैयद अहमद खान के टाइम में कभी 2 नेशन थ्योरी चर्चा के बिंदु नहीं बनी थी उतनी ज्यादा, लेकिन एक मुसलमान जैसा भी है उसका दृष्टिकोण एक मॉडर्न बने, वह साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, देश विदेश की यात्रा करे,
वह केवल एक गरीबी में जीता हुआ इंसान न रह जाए जो कि अधिक से अधिक मकतब में बैठ करके जिसने कुरान को हिफ्ज किया हो, ऐसे व्यक्ति से बन करके जो देश दुनिया को कुछ दे सके, कुछ ले सके और उनसे कुछ भयंकर व्यक्तित्व बने। यह सर सैयद अहमद खान की कल्पना थी। यही कल्पना हिंदुओं में पंडित मदन मोहन मालवीय की थी कि वे देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। दयानंद जी का सपना क्या था, इस पर भी मैं कल आऊंगा क्योंकि थोड़ा लंबा खिंच जाएगा आज के टाइम। दयानंद जी का सपना क्या था, इस पर मैं कल आऊंगा। कैसे वे एक सपना देखते थे। लोग जब ब्रेन ड्रेन की अभी हाल तक लोग बुराई करते थे, अब कैसे ब्रेन ड्रेन का प्रशंसा किया स्वामी दयानंद ने उस समय में। अगर दयानंद जी की चली होती और गांधी जी ने को समर्थन न मिला होता हिंदुस्तान में कि बाहर पकड़ पड़ के हिंदुस्तानी जो भेजे जा रहे थे, आज जितने भी हिंदू बहुल या भारतीय बहुल देश कह लीजिए, जिस रूप में कह लीजिए, मॉरिशस, गुयाना, फिजी, टोबैगो, सूरीनाम, ये जितने देश हैं, यहाँ जो भारतीयों का लगभग बहुमत दिखाई दे रहा है, यह दयानंद की विचारधारा है। जहां कहीं हिंदुस्तान के बाहर जाने का मौका मिलो, वहां चले जाओ, फैलो। दयानंद जी की चली होती तो आज साल 2 साल के लिए इंग्लैंड में कोई भारतीय प्रधानमंत्री न होता, बल्कि इंग्लैंड सदा के लिए समाप्त हो गया होता बिना एक खून खच्चर के। क्या नारा दिया था? गुरुकुल से बाहर आएंगे, लंदन में घर बनाएंगे। आप जिन गुरुकुल से पढ़ने वाले लड़कों को आप देखते हैं कि पीला कपड़ा पहनने हुए, आप लगता होगा बड़े मायूस है या बड़े कंजर्वेटिव हैं। उनको कितना मॉडर्नाइज उन्होंने सोच दे रखी थी कि गुरुकुल से बाहर आएंगे, लंदन में घर बनाएंगे। क्या नारा था, क्या दुख था उनको? पराए मुल्क में जा हुक्म करने की कहें तो क्या, पराए पराए मुल्क में जा हुक्म करने की कहें तो क्या, हुकूमत आयों की मिट गई खुद मुल्क भारत से। अब उसका बदला वे इंग्लैंड का ये नहीं मानते थे कि भारत आजाद हो जाए, वे इंग्लैंड का बदला ये मानते थे कि इंग्लैंड ने हमको गुलाम बनाया, हम इंग्लैंड को गुलाम बनाएंगे। इतनी। और सारे हिंदू कहते हैं धर्म परिवर्तन बंद किया जाए, आरएसएस भी कहता है, योगी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं, उत्तराखंड वाले भी कहते हैं, असम वाले भी कहते हैं। दयानंद जी कहते थे कि धर्म परिवर्तन चालू रखा जाए, खुली छूट है धर्म परिवर्तन की। तबलीग वे करें तो शुद्धि को ले चले तुम, तबलीग वे करें तो शुद्धि के ले चलो तुम, बहने तो दोनों किश्ती दरियाए मुझ में। अगर वे तबलीग करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, तुम शुद्ध आंदोलन चलाओ और दोनों ही नौकाओं को, दोनों ही नावों को, दोनों ही जहाजों को बहने दो। देखे तबलीग तगड़ा पड़ता है, शुद्ध जाए तगड़ी पड़ती है। जितने लोगों को मुसलमान बनाएंगे, उससे ज्यादा लोगों को हम आर्य संस्कारों में झाल के आर्य समाजी बना लेंगे। स्वामी श्रद्धानंद उसी विचारधारा को ऊपर थे। वह शुद्ध आंदोलन बदल करके गुरु गोलवलकर जी ने स्वामी करपत्री जी महाराज के लेख को ध्यान में रख करके उसका नाम परावर्तन रख दिया, जिसका योगी जी नाम रखा घर वापसी। लेकिन अब दयानंद जी के योगदान के बारे में एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। जितने भी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी निकले थे, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया, उनमें से आर्य समाज के विद्यालयों का एक बहुत बड़ा योगदान था। डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी डिग्री कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस जो थे, ये अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के
और अहिंसक संघर्ष के भी पृष्ठभूमि बन गए थे। थोड़ा सा विस्तार पूर्वक दयानंद जी के बारे में और संघ परिवार के योगदान के बारे में इस पर मैं कल आऊंगा और परसों से 1-2 दिन में अगर पूरा हो पाया तो 2 दिन बाद फिर समाजवाद पर चला जाएगा। इसके बाद विश्व की तमाम समस्याओं पर, देश की तमाम समस्याओं पर, कनाडा में क्या हो रहा है, ट्रंप क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इन सब चीजों को देश और विदेश की जानना हर नागरिक के लिए भी आवश्यक है। कल आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वे सच्ची तैयारी कर रहे हैं, झूठी कर रहे हैं, उनका सही सुपरविजन कर सके, इसलिए गार्जियन को भी जानना जरूरी है और बच्चों के लिए लाभदायक है, क्योंकि अगर उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो इतिहास में पढ़ी हुई 2-4 लाइनों से, 2-4 पेजेस से, चाहे 10 किताबों की पढ़ जाए, चाहे 100 पेज पढ़ जाए, ये चीज उनको क्लियर नहीं हो पाएगी कि हाथी क्या था। इसको कोई पूछ देख के बताएगा, कोई पैर देख के बताएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सुदर्शन, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही बोलना था कि ये पूरा सर ने मतलब सर सैयद अहमद खान से लेके स्वामी दयानंद सरस्वती तक पूरा मतलब एक कहना चाहिए पूरा पिक्चर समझ में आ गया, क्योंकि इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर बस रटवा देते थे, लेकिन अब ये है कि अंतर चीजें कैसे अंतर संबंधित हैं वो आज पूरा स्पष्ट हो गया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम सबके बीच में अर्जुन पांडे हैं। अर्जुन, कुछ प्रश्न या कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। अर्जुन पांडे। जी सर, सबसे पहले गुरुजी को चरण स्पर्श। गुरुजी, आपने जैसे अभी बताया था थोड़ा सा बीच में बौद्ध धर्म के बारे में, तो मेरा एक प्रश्न है कि जो बौद्ध धर्म है और हिंदू समाज है हमारा, इसमें इनकी विचारधाराओं में कोई समानता है गुरुजी? हिंदू विचारधारा जी एक आचरण संहिता है। जी जी। एक अंग्रेज ने बड़ा सुंदर लिखा है, व्हाट टू ईट एंड whom टू मैरी। हम शादी किससे करें और क्या खाएं, ये 2 चीजें का अनुशासन जो नहीं तोड़ता है वो हिंदू है। और इन 2 चीजों का अनुशासन, चाहे वो किसी भी मत को मानता हो, चाहे ईश्वर को माने न माने, कुछ भी करे, इसका जवाब चरण सिंह जी ने एक बार प्रकाश सिंह जी बादल को दिया। प्रकाश सिंह जी बादल ने कहा कि सिखों को अल्पसंख्यक आयोग में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो उन्होंने बड़ा एक डांटिंग टोन में पूछ लिया, कहा गुरु की कसम खा के कहो, कलेजे फात रखे, अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी हो और तुम्हारे सामने की 3 चॉइस हो, चौथी जगह चॉइस ना हो, शादी करने से रोक भी नहीं सकते हो। अगर मान लो शादी कंपलसरी करने में रहो, 3 में से किसी एक से कर दो। जैल सिंह सरदार हैं, सिख हैं, बूटा सिंह सरदार हैं, सिख हैं, तुम भी सरदार हो, सिख हो, मैं हिंदू हूँ, चौधरी चरण सिंह हूँ। तीनों में से लड़की अगर लव मैरिज न कर रही हो तो मजबूरी आती है। अगर तुम्हारी मर्जी शादी करने तैयार हो, इनमें से चौथा के अलावा इन विकल्पों के अलावा कोई दूसरा विकल्प ना हो, तुम इसकी लड़की किसको ब्याहोगे? अगर तुम कह दो कि 2 सरदारों को ब्याह दोगे, मेरे लड़के के मुकाबले प्रेफरेंस दोगे, तो मैं मान लूंगा कि तुम अल्पसंख्यक हो। खड़े हुए कि चौधरी मैंने हार मान ली, तुझको अपना चौधरी मान लिया, अब मुझे और जलील मत कर।
कहने का मतलब है कि वही बात जो पाकिस्तान में आज कही गई है, रक्षा मंत्री ने कही है, जो कभी अयूब खान जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उन्होंने जो बात कही थी, अयूब खान ने क्या कहना था कि पाकिस्तान में जितने जाति प्रथा मौजूद है और ट्रेडिशनल मैरिजेज अपने जात में हो रही हैं, वहां का मुसलमान धार्मिक रूप से तो मुसलमान है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से कुलवलकर जी के शब्दों में वह हिंदू ही है। उन्होंने कहा कि क्या बख्तियार राणा अपनी बेटी की शादी के लिए किसी अंसारी परिवार में जाते हैं? जिस दिन में पैगाम लोग पहुंच जाएंगे उस दिन मान लेंगे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। जब तक नहीं मानते हैं तब तक पहुंचेंगे कि यह हिंदुस्तान का एक टूटा हुआ अंग है। हम हिंदुस्तान का एक टूटा हुआ अंग हैं। आज भी अपवाद स्वरूप तो हिंदुओं में भी अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, भोग के भाव हो रहे हैं, लेकिन बहुतायत में नहीं हो रहे, मेजॉरिटी में नहीं हो रहे। आज भी जैन परिवार हो, चाहे सिख परिवार हो, चाहे मुस्लिम परिवार हो, अधिकांश में शादी परंपरागत रूप से जिस रूप में होती थी उसी रूप में हो रही है। आप कहें कि नहीं ब्राह्मणों ने दबा दिया, उनके दिमाग को थोप दिया, क्षत्रियों ने दबाव डाल के नहीं होने दे रहे हैं अंतर्जातीय विवाह। मैं पूछ रहा हूं सारी अनुसूचित जातियां अपने में अंतर्जातीय विवाह क्यों नहीं कर रहे? इसके लिए कौन लाठी लेकर दौड़ रहा है? सारे पिछड़े वर्ग की जातियां अपने में स्वयं में अपने में अंतर्जातीय विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है? इसको किसने रोक रखा है? किसी भी देश की सही या गलत जो परंपराएं आ जाती है वे धीरे धीरे समाज से दूर होती हैं। जात प्रथा भी उसमें से एक है। बौद्ध धर्म के आगमन के बाद जब बौद्ध चरमोत्कर्ष पर पहुंचे तो अगर उन्होंने निष्पक्षता दी होती, समाज में किसी को समान भाव से देखा होता, एक तरफा अपने धर्म को थोपने के चक्कर में सारे यज्ञों पर प्रतिबंध लग गया, इसमें जीव हिंसा होती है, होती नहीं होगी। अब वो परंपराएं हैं, उनको धीरे धीरे तोड़ने की जगह एक झटके में न तोड़ा होता तो शायद उस समय तत्सुंग का काउंटर रेवोल्यूशन न होता और वर्ण व्यवस्था जो है मोटे मोटे आप कह सकते हैं पुष्य तत्सुंग के समय में जाति व्यवस्था में बदल गई। ये मेरे अध्ययन की ये मेरी सोच है कि पुष्य तत्सुंग के समय में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था माने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 4 परिवार का आदमी जैसे आजकल क्लास 1 हो सकता है, क्लास 1 परिवार का आदमी क्लास 4 हो सकता है, वैसे पहले वर्ण परिवर्तन संभव था। लेकिन जाति व्यवस्था जब बनी, आज धीरे धीरे आप माने या न माने जाति व्यवस्था लोग कह रहे हैं समाप्त हो रही, मैं कह रहा हूं पहले से प्रगाढ़ हो रही है। जबकि संविधान निर्माता कोई भी रहा हो उसकी नीति नहीं रही हो। पहले तो सनातन व्यवस्था में था भी कि स्त्री की कोई जात नहीं होती थी, जिस वर्ण में ब्याह दी जाती थी उस जात की हो जाती थी, उस वर्ण की हो जाती थी। लेकिन अब जात प्रमाण पत्र कोई लेना चाहे तो किसी सवर्ण लड़के या लड़की के
पिछड़े वर्ग में या अनुसूचित जाति में विवाह कर लेने के बाद भी उसको उस वर्ग में समावेश हो जाए, इसका कोई उपाय नहीं। आज कोई सवर्ण है, उसके बेटा या बेटी किसी के पास सुविधा नहीं है कि बच्चा के ओबीसी या एससी बन जाए। सनातन व्यवस्था में कम से कम लड़कियों के पास सुविधा थी, जिस आदमी से विवाह कर लेते थे उस जाति की वो जाति थी, जिस धर्म से विवाह कर लेते थे उस धर्म की हो जाती थी। गंगा में डुबो दो गंगा देई, जमुना में डुबो दो जमुना देई। एक बहुत बृहद प्रश्न है, इसको ये अप्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रासंगिक है। उस मौके पर यह प्रसंग लिया जाएगा, विस्तार लिया जाएगा जब समाजशास्त्र के टॉपिक पर जाति व्यवस्था पर प्रवर्तन लिया जाएगा। उसी में जाति और वर्ण की बातें देखी जाएंगी। लेकिन ये जो मैंने कहने की कोशिश की है, किसी के हृदय को दुख न पहुंचा, ये मैंने अपने अध्ययन का फल बताया है कि बौद्ध धर्म की सोच से अगर सनातन धर्मी प्रभावित न होते तो उनको भगवान का अवतार क्यों मानते। आज भी हम लोग जब घर में सनातनी लोग कोई कथा वार्ता कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, सबसे पहले यह कहना पड़ता है बौद्धावतारे संकल्प लेते समय जब पंडित जी को पहला रुपया पढ़ाया जाता है और पंडित जी संकल्प बोलते हैं तो वे कहते हैं उस महान भगवान बुद्ध के युग में हम जी रहे हैं, हम रह रहे हैं। इसे वे बौद्धावतार कहते हैं। तब तक बौद्धावतार रहेगा जब तक कलयुग की उत्पत्ति नहीं होगी। आज भी कोई सोच ही नहीं सकता कि भगवान बुद्ध को अपशब्द कह दे, और अगर अपशब्द कह देता है तो भारतीय हो सकता है, वह समाजी हो सकता है, लेकिन वह सनातनी हिंदू नहीं है। सनातनी हिंदू जब कोई पुण्य कार्य करता है पहले भगवान बुद्ध का नाम लेता है, गणेश का नाम लेने के पहले, शिव का, राम का नाम लेने के पहले। बौद्धावतारे या संकल्प में है, संकल्प के बाद से ही पूजा का प्रस्ताव, पूजा का प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तब फिर गणेशाय नमः करके जिस देवता की पूजा की जा रही है उसकी पूजा चालू होती है। इसलिए बौद्ध धर्म को हम हिंदू लोग अपने से अलग नहीं मानते। बौद्ध अगर मानते हैं तो उनसे हमें इस पर संघर्ष भी नहीं करना है। यह उनका अधिकार है कि वे जिसको चाहे उसको अलग माने। अगर सिख हिंदू धर्म से अपने को अलग मानते हैं तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, ये उनकी मर्जी है, ये उनका अधिकार है कि जिसका वे अंग माने। हम ये मानते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म की उत्पत्ति हुई। हिंदुओं ने अपने बड़े बेटे को सिख बनाया और स्वयं गुरु जी ने घोषणा की, सकल जग में खालसा पंथ गाजे, जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। कि हिंदू धर्म को जगाने के लिए खालसा पंथ को मजबूत बनाया जा रहा है। तो बौद्ध, जैन, सिख, इन सारे लोगों को संविधान में भी हिंदू माना गया है। या कोई दकियानूसी बातें, अप्रासंगिक बातें नहीं कह रहा हूं। इन सारे लोगों को भारतीय संविधान भी हिंदू मानता है, और हिंदू कानून, हिंदू सामाजिक कानून, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट वगैरह सारे जो हिंदू कार्यवाही, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सारे सभी लोगों पर लागू होते हैं जैसे हिंदुओं पर लागू होते हैं। जो लोग इस सनातन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे वे हिंदू देवी देवताओं को माने न माने, चाहे वे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, चाहे वे किसी को गाली दे या प्रशंसा करें, वे सभी हिंदू हैं जो कि सांस्कृतिक रूप से हिंदू हैं। आयसबाजी और शरारती संस्कृत में आयसबाजी मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन हमने कब महाराज आनंद की सिंदूर गाली थी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हम सबके बीच में अवध सर ने हैंड रेज किया है। हाँ सर, अपनी बात कहें। अवधेश सर, माइक अनम्यूट करें पहले। गुरु जी को एक बार पुनः हमारा प्रणाम।
और सभी श्रोता बंधुओं से खास करके जो हमारे कंपटीटर हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे वगैरह जिसमें भी, तो वो लोग जैसे गुरुजी हमारे कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो कंपैरेटिवली उसका कंपैरिजन करने से जिन्ना का और सावरकर का जो धार्मिक विचारधारा थी उसका कंपैरिजन किया, मालवीय जी का, मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खां का, उनका जो शैक्षणिक विचारधारा थी कि अपने धर्म के साथ भी हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से जो टेक्निकल एजुकेशन है उससे जोड़ें। तो और उसी तरह से और भी जो कंपैरिजन बताते हैं कि ये हिजरत क्या है और जिहाद क्या है, और ये एक बताए थे उसके पहले कि जो कहने मतलब कि इस्लाम के क्या बताया सर? तकैया, हाँ, तकैया और हिजरत और वो जिहाद, इनका जो है कंपैरिजन। तो सब में अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, भूलेगा नहीं। मैं एक टीचर के हैसियत से बता रहा हूँ कि कंपैरिजन करके पढ़ने से कोई चीज भूलता नहीं और सभी चीजें याद हो जाती। तो मैं यही आप लोगों को एक अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाह रहा था, और हमारा कोई प्रश्न नहीं है। गुरुजी ने जो बताया बहुत बढ़िया बताया, बहुत ही परिपूर्ण ढंग से बताया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सबके बीच में आदरणीय जेएल वर्मा सर हैं। वर्मा सर निवेदन करेंगे, माइक अनम्यूट करें, अपना प्रश्न अथवा अनुभव साझा करें। आदरणीय श्री जेएल वर्मा सर। जेएल वर्मा सर, माइक अनम्यूट करें। कुछ टेक्निकल इशू होगा सर के पास में। हेलो, हाँ हाँ प्रणाम सर, आवाज आ रही है? आ रही। सर आज हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर गुरुजी फिर कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे? कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें। आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शामिल सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी जो है समय है कि इस शाम के समय को हम इतने बेहतरीन तरीके से सार्थक इस्तेमाल कर रहे हैं। और गुरुजी का विशेष जो है कृपा है हम सब पर कि सर अपना अनुभव हम सबको प्रदान कर रहे हैं। शामिल सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम में अपने अन्य सहयोगी साथियों को, छात्रों को अवश्य इस कार्यक्रम में शामिल करें, जिससे यह ज्ञान का प्रकाश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस निवेदन के साथ कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। हरे कृष्ण।